गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। 7वें अध्याय का 29 मंत्र पढ़ेंगे। ये देखिएगा, अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 29। जरामरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदु। ब्रह्म तत्व, इसको तत् ब्रह्म भी बोलते हैं। कृत्सनम अध्यात्मम कर्म च अखिलम। इसका यहां अनुवाद किया है इन्होंने। जो मेरे शरण होकर, गीता ज्ञानदाता का, जरा और मन से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे तत्ब्रह्म, वे इस तत्ब्रह्म यानी तत्ब्रह्म, उस ब्रह्म को, तत्ब्रह्म, ब्रह्म तत्ब्रह्म, उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। अब यहां प्रथम 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में ही अर्जुन ने पूछ लिया। यह 8वां अध्याय है। प्रथम मंत्र में किम तत्ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैविम किम उच्यते। हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, वो तत्व ब्रह्म किम, वो तत्व ब्रह्म किम क्या है। इसका उत्तर तीसरे मंत्र में दिया, 8वें अध्याय के। गीता ज्ञानदाता कहता है परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है। अब इसमें यहां दो भगवान यहां सिद्ध होते हैं। 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता अपने बारे में कहता, जो अंत काल में भी मुझको ही समन करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। फिर 6वें में ये कहा कि ये नियम है कि जो अंत में जिसकी साधना करता उसी के भाव में भावित रहता, उसी को प्राप्त हो जाता है। एक कुंती पुत्र, अंत काल में मनुष्य जिस जिस भी भाव को समन करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है, सदा उसी भाव भावित रहता है। 7वें में कहा है कि इसलिए तू सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, और मुझ में अर्पण किए मन बुद्धि युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। अब 8, 9, 10 में, 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में स्पष्ट किया कोई सच्चिदानंद घन ब्रह्म के विषय में। 7वें में और 5वें में तो अपना बता दिया। अब 8वें में और 9, 10 में उस परम अक्षर ब्रह्म के लिए कहा है। हे पार्थ, ये नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम दिव्य पुरुष परमेश्वर अर्थात परमेश्वर को प्राप्त होता है। परम दिव्य परमेश्वर को प्राप्त होता है, यानी गीता ज्ञान दाता से कोई और है, उसके लिए संकेत है। फिर 9वें में कहा कि जो सर्वज्ञ अनादि सबके नियंत्रता और सूक्ष्म से अति सूक्ष्म सबका धारण पोषण करने वाले अचिंत स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन स्वरूप, यानी सूर्य की तरह साकार चमकीला है और साकार है, अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमेश्वर का, अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का समन करता है। गीता ज्ञानदाता से अलग ही सच्चिदानंद घन परमेश्वर करता है। 10वें में, 8वें के 10वें में, वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में योग बल से, योग बल माने भक्ति की साधना के शक्ति से, त्रिभृकुटी के माध्यम में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से समन करता हुआ
उस दिव्य परम पुरुष को ही प्राप्त होता है। यानी गीता ज्ञान दाता से कोई और है जिसकी भक्ति से पूर्ण मोक्ष होगा, अपनी अलग बता रहा है। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। अब इसी सच्चिदानंद घन ब्रह्म के बारे में ही बताया जा रहा है। ये 3 भगवान क्लियर करने के लिए सब निर्णय आपको दिया जा रहा है। 18वां देखना, 18वां अध्याय और 62वां श्लोक। हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। शाश्वतम स्थानम, सनातन परम धाम यानी सतलोक को होगा, परम शांति प्राप्त होगी, सतलोक को चला जाएगा। अब 15वें अध्याय का 1 से 4 और 16-17 अब आज के सत्संग का निष्कर्ष निकलेगा। अब देखिए 15वां अध्याय और श्लोक नंबर 1 से 4। अब एक आपने समझ लिया, देखिएगा अथ पंथ 10वां अध्याय। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले अरियो सचिदानंद घन परमात्मा, वो तो जड़ है संसार रूपी वृक्ष की, वो तो कुल मालिक है, सबका धारण पोषण करने वाला है। और नीचे को शाखा वाला अधय शाखम, संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे हैं। और उस संसार वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। ये तत्वदर्शी संत की पहचान बता दी जो पूरे विभागों सहित उस वृक्ष को डिटेल से बतावे। अब यह गीता ज्ञानदाता कहता है उस संसार की तीनों गुण रूप जल से बढ़ी हुई विषय भोग रूप कोपलों देव मनुष्य तर्यक आदि योनि शाखाएं, विषय पर वाला शाखा अधः नीचे और सर्वत्र नहीं ऊपर फैली हुई मनुष्य लोक में कर्मों के बंधन में बांधने वाली ये मुख्य कारण है। वासना रूप जड़ है और नीचे और ऊपर सभी नहीं, नीचे और ऊपर स्वर्गलोक और पाताल लोक में फैली हुई है, क्योंकि पृथ्वी लोक पर ज्ञान बोला जा रहा है। अपनात्मा ये देखो, अब संकेत है, इस कोड वर्ड है, तीनों गुण रूपी शाखा, तीनों गुण रूपी विषय पर वाला शाखाएं। तो ये तीनों गुण कौन है? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये सिद्ध करना है। सबसे पहले श्रीमद् देवी भागवत स्पष्ट करेगी। ये देखिएगा, ये श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अनुवादक हैं, संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। और ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब इसके 123 पृष्ठ पे बहुत कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये देखिएगा, ये 123 पृष्ठ है, तीसरा स्कंद है। भगवान विष्णु दुर्गा अपनी माता की स्तुति कर रहे हैं, महिमा गा रहा है। तुम सदसुद स्वरूपा हो, यह संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता, आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। प्रकृति ये दुर्गा को कहते हैं। भगवान शंकर बोले, देवी यदि माँ भाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते। ओहो, इसे सिद्ध हो गया रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। एक और बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करेगी देवी भागवत संस्कृत सहित। ये देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत
हिंदी टीका सहित। ये कहाँ से प्रकाशित है? अत देवी भागवतम भाषा टीका सभाष टीकम सैमात्यम खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई। इसके तीसरे स्कंद में यह है अथ श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंध प्रारंभते, और इसका ये है 11 पृष्ठ, तृतीय स्कंद अध्याय 5 के और श्लोक नंबर 8 में। 7वां यहाँ अंत होता है, 8वां श्लोक प्रारंभ होता है। हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है? ब्रह्मा रजोगुण और हरि यानी विष्णु को सतोगुण। फिर ये संस्कृत पढ़े। ये 7वां समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। यदि दया धर्मना न सदाम्बी के कथम अहम विहित है। ये शंकर जी कहते मैं क्यों बना दिया? तमोगुण कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभाव, रजोगुण क्यों बनाया? और सुविहितो किमु, सुविहित किमु सतोगुण हरि, और विष्णु को सतोगुण क्यों बना दिया? अब ये सिद्ध हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब इस गीता जी के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 2 को आप फिर पढ़ेंगे। अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 2। उस संसार की तीनों गुण रूप रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु रूपी जल से बड़ी हुई नहीं, विषय परवाला शाखा, विषय परवाला शाखा, ये विषय विकारों रूपी शाखा हैं, शाखाएं नीचे और ऊपर फैली हुई है। मनुष्य लोक में कर्मों के बंधन में बांधने की, कर्मों के बंधन अनुसार बांधने वाली भी मुख्य कारण है। जड़े माने मुख्य कारण है जो हमें यहाँ उलझा के रखती हैं, और नीचे और ऊपर फैली हुई है। अब तीसरे में कहा कि इस संसार वृक्ष का जैसा स्वरूप, इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में, यानी तेरे मेरे इस गीता के डिस्कशन में मैं नहीं बता सकता। कंप्लीट ज्ञान नहीं मुझे वैसा यहाँ नहीं पाया जाता, क्योंकि न इसका आदि और न इसका अंत है, और न इसकी अच्छी प्रकार कहीं स्थिति मुझे नजर आती है, कहीं स्थिति है। इस काल गीता ज्ञान दाता कह रहा अपने विषय में। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम अति दृढ़ मूल वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ असंख्य शस्त्रेण, ये इन्होंने वैराग रूप शस्त्र द्वारा नहीं, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा छितवा माने काट के, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट के, तत्व ज्ञान से समझ कर उसके पश्चात ये चौथा, उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को बलिभांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए फिर साधक लौटकर संसार में नहीं आते। और पुरातन जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति, यानी जिसने सभी संसार ब्रह्मांड असंख्य ब्रह्मांडों की रचना की है, विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूँ। गीता ज्ञानदाता कहता मैं भी उसी की शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मन और निधिध्यासन करना चाहिए। जो गीता ज्ञान दाता से अन्य है, गीता ज्ञान दाता उसी की ही साधना में दृढ़ होने को कह रहा है, उसी की पूजा करो। अब इसके 16 और 17 में विकति क्लियर हो जाएगा। 3 भगवान। फिर आपको यह चित्र फिर दिखाएंगे जो आराम से समझ में आएगा। उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष, ये देखिएगा। अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 16। दिवौ इमौ पुरुषौ लोके क्षर च अक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। इन्होंने पुरुष का अर्थ सीधा पुरुष लिख दिया। नाशवान ये क्षर पुरुष, ये अक्षर पुरुष। इसको क्षर ब्रह्म कहो, इसको
अक्षर ब्रह्म कहो। ये दो प्रकार के पुरुष नहीं, दो प्रकार के प्रभु हैं, एक क्षर पुरुष एक अक्षर पुरुष। ये क्षर ब्रह्म ये अक्षर ब्रह्म, दो प्रकार के भगवान हैं। और संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नाशवान है, जीवात्मा विनाशी है। इनके लोक में इनके समेत इन भगवानों समेत सारे इनका स्थूल शरीर तो नाशवान है, जीव किसी का मरता नहीं। ये तो अंडरस्टूड, आत्मा नहीं मरती। 17वें में स्पष्ट किया कि उत्तम पुरुष है, यानी वो वास्तव में श्रेष्ठ भगवान तो कोई और है। पुरुष माने प्रभु। इस क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और है। उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते है, जो वास्तव भगवान कहा जाता है। ये लोक त्रयम, जो तीनों लोकों में प्रवेश, आविश्य विभर्ति अवैश्वर, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। उत्तम पुरुष है तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार का है। अब हो गया क्लियर। अब ये क्लियर, अब फिर इससे होगा, इस चित्र से होगा। अब देखना, उत्तम पुरुष है तो अन्य, जो तीन परमात्मा इति उदाहरते हैं। और ये लोक त्रयम आविश्य विभर्ति अवय ईश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। तो इस पूरे पेड़ को जड़ से खुराक मिलती है, आहार मिलता है। ये जड़ आदि पुरुष परमेश्वर यानी पूर्ण परमात्मा तो इस संसार रूपी वृक्ष की जड़ है, मूल मालिक है। और अक्षर पुरुष ये तना है। अक्षर पुरुष कहो, अक्षर परब्रह्म कहो, इसको अक्षर ब्रह्म कहो। और क्षर पुरुष ये डार है। और ये तीनों देवा शाखा हैं, इसको ब्रह्म भी कहते हैं। ये तीनों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी शाखा है और पात रूप संसार। पुण्यात्माओं, अब अनसमझ लोग क्या कहते हैं कि रामपाल तो देवी देवताओं की पूजा को मना करता है। मैं नहीं करता, हमारे सदग्रंथ मना करते हैं, अपने सदग्रंथ मना करते हैं। उसका विधान आपको बता रहा हूं, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं बता रहा। मना नहीं करता, शास्त्र साधना कहने के लिए प्रार्थना करता हूं। आप देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो अपनी मर्जी से मनमाना आचरण करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता, ना उनको सुख होता, ना उनकी गति होती, ना ही उनको कोई कार्य सिद्ध होता, सिद्धि होती। ये देखिएगा, गीता जी अध्याय नंबर 16 और श्लोक नंबर 23। और श्लोक नंबर 23, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण यानी मनमानी पूजा करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, और न सुख को ही। 24 में कहा है कि इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। यानी जो शास्त्रों में लिखा उन्हीं को मान, किसी की दंत कथा पर विश्वास मत कर। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि नियत कर्म करने योग्य है। अब ये दास क्या कहता है कि आप पूजा कर रहे हो ब्रह्मा विष्णु महेश की, ये संसार रूपी वृक्ष की टहनियां हैं और पूजा करनी चाहिए जड़ की। अब जैसे ये एक संसार रूपी पौधा, एक आम का पौधा हम लाए नर्सरी से, देखिएगा। अब हम आम का पौधा लाए नर्सरी से कहीं से, और उसको कैसे बीजा जाता है, उसकी जड़ को मिट्टी में डाल कर गाड़ के और उसकी पूजा शुरू करते हैं, सच्चाई शुरू करते हैं। उससे खुराक कहाँ जाएगी, तना में, तना से डार में, डार से इन तीनों गुण रूपी शाखा में। फिर ये पौधा बड़ा होगा, पेड़ बन जाएगा। तो ये रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी शाखा हमें फल देंगी। तो क्या ऐसा कोई मूर्ख होगा जो कहे कि इन टहनियों को काट के फेंक दे? क्या रामपाल ऐसा नादान है ये कहेगा ब्रह्मा विष्णु महेश हमारा कुछ नहीं लगते? केवल इतना जरूर कहेगा कि साधना शास्त्र अनुकूल कीजिए। अब आप जी क्या कर रहे हैं, आप जी ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं,
ये जड़ तो ऊपर कर दी, और ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी तीनों गुण रूपी शाखाओं को जमीन में गाड़ कर इनकी सिंचाई प्रारंभ कर दी। अब ये सब खराब हो गया पौधा, आपका भक्ति रूपी लाभ कोई मिला नहीं, आपका भक्ति रूपी पौधा यानी शुभ संस्कार नहीं बने, और शुभ संस्कार ना बनने से आपको ब्रह्मा विष्णु महेश कुछ नहीं दे सकते। ये दास ये कहता है कि जैसे अपनी गीता जी बताती ऐसे करो, ये देखो ऐसे कर लो बस। इनको छोड़ने को नहीं कहा, ब्रह्मा विष्णु महेश को रिजेक्ट नहीं किया, केवल साधना ऐसे करने से। अब यहां से खुराक चलेगी, तीनों लोगों को प्रवेश करके जो सबका धारण पोषण करता है वो अविनाशी परमात्मा, यहां से खुराक चलेगी। जड़ से तना में गई, तना से डार में, डार से फिर शाखाओं में, फिर यहां फल लगेंगे। तो हमें आशा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश हमें फल देंगे, तो टहनी तोड़ी नहीं जा सकती, इनको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। ये फल जब देंगे जब हमारे शुभ संस्कार शास्त्र अनुकूल साधना से शुभ संस्कार बनेंगे, इनके पास जाओगे ब्रह्मा विष्णु महेश के पास, फिर ये हमें लदपद होकर सब इच्छा से ना मांगे तो भी देंगे हमारे को, जब हमारे शास्त्र अनुकूल साधना होगी। एक साधे सब सधे और सब साधे सब जावे, माली सिंचे मूल को हो फिर फले फुले गाहे। ये निष्कर्ष हो गया आज के सत्संग का। एक के साध्य सब सधे और सब साध्य सब जावे। अब हम एक साधेंगे, उस शास्त्र अनुकूल साधना परम अक्षर ब्रह्म को इष्ट मान कर करेंगे, हमारे शास्त्र अनुकूल भक्ति कर्म बनेंगे, और ये जाएंगे ब्रह्मा विष्णु महेश के पास। फिर ये ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ के संचालक हैं, ये हमें लाभ देंगे। और यदि हम उल्टी साधना कर रहे हैं, हम केवल इनकी पूजा करें और मूल वृक्ष को जड़ को छोड़ दें, तो ये हमें कुछ नहीं देंगे। तो इसलिए हमने भक्ति शास्त्र अनुकूल करनी होगी, जिससे हमारे शुभ संस्कार बनेंगे, और उसका फल ब्रह्मा विष्णु महेश ही देंगे। इसलिए हमें कहते राम नाम निज सार है, राम नाम निज मूले, राम नाम सौदा करो, राम नाम ना भूले। अब कौन से राम की पूजा करनी है, कौन सा सौदा करना है, ये आपके समक्ष इतिहास खोल दिया। अब जैसा आपको ठीक लगे ऐसा करो। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव, कबीर अग्नि, कबीर अमितोजा, ये वही परमात्मा है जिसके बारे में चारों वेद गुणगान करते हैं, जो सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुधी पूर्णमासी को अपने सतलोक से चलकर आकर के काशी के लहरतारा तालाब में कमल के फूल पर एक शिशु रूप धारण करके एक लीला में शरीर धारण किया, और वहां से एक नीरू नीमा नाम के निसंतान दंपति दुल्हा दंपति परमेश्वर को ले गए। फिर परमात्मा लीला में शरीर में बड़े हुए तो वहां दुल्हे का कार्य करने लगे, और दाहणक वर्ण में प्रसिद्ध हुए, जुलाहा वर्ण में प्रसिद्ध हुए। उसके विषय में कौन गवाह है कि ये वो परमात्मा है? बहुत से गवाह हैं, लेकिन 7 तो ऐसे इस दास के पास उपलब्ध है जिनको प्रत्येक व्यक्ति महान आत्मा मानता है, और ये भी मानता है कि उन्होंने भगवान पाया है। कौन कौन से हैं? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय दादूदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय गीसादास साहिब जी, और आदरणीय ऋषि रामानंद जी साहिब जी।
ये 7 गवाह तो परमात्मा के वो हैं जिनसे प्रत्येक व्यक्ति परिचित है कि इनको भगवान अवश्य मिला है। वो कौन भगवान मिला है, वो उनकी अमृतवाणी में उनके हाथ कलमों से लिखे हुए एफिडेविट सिद्ध कर देंगे वो कौन भगवान उन्हें मिला था। और वो फाइनल गॉड है, वो अंतिम परमात्मा है, वो कंप्लीट गॉड है, वो पूर्ण परमात्मा है। और वो परमेश्वर अपने अमृत ज्ञान का प्रचार करने के लिए, तत्व ज्ञान का प्रचार करने के लिए स्वयं ही काल के लोक में आता है और अपनी प्यारी आत्माओं को, श्रेष्ठ आत्माओं को, उत्तम आत्माओं को आकर मिलता है, उनको अपने से परिचित कराता है। वो ऐसी दृढ़ आत्माएं होती हैं कि उनको सत्य की खोज होती है और सत्य हाथ लगने के बाद वो नहीं छोड़ सकते थे, संसार छोड़ना पड़ जावे। तो ऐसी आत्माओं को परमात्मा अंतर्यामी ही सिलेक्ट कर सकता है कि ये आत्मा मेरे ज्ञान को आगे बढ़ा सकती है, अन्य को ये खजाना नहीं देता। और वो परमात्मा स्वयं आता है यहाँ ज्ञान प्रचार करने के लिए। ऐसा क्यों दुख उठाना पड़ा प्रभु ने? इसका कारण ये नकली संत, डुप्लीकेट महर्षि और ये गुरु पद, सतगुरु पद, जगत गुरु पद प्राप्त किए बैठे हैं, ये प्रभु के शत्रु हैं और समाज, भगत समाज के शत्रु हैं। इनको काल ने भ्रमित कर रखा है और शास्त्र विरुद्ध ज्ञान से इनको परिपूर्ण कर रखा है, ठोक रखा है। और ये उस अज्ञान को जनता में जगह जगह जाकर बांटते हैं और वहाँ एक संत, ऋषि, महर्षि, जगत गुरु की पदवी प्राप्त करके और उन भोली आत्माओं से चंदा इकट्ठा करके ऐश करते हैं, अपना भी जीवन बर्बाद करते हैं और अनुयायियों को भी नरक का टिकट बना देते हैं। तो ये सारा दुख परमात्मा ने इसलिए उठाना पड़ा कि कोई भी सत्य से परिचित नहीं है। 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। परमेश्वर ने अपनी वाणी में बताया, भाई 3 लोक और 14 भवन में कोई सत्संगी नहीं है। सत्संगी मीन जो सत्य का अनुसरण कर रहा हो, यानी शास्त्र अनुकूल साधना कर रहा हो। पुण्यात्मा, वेद हमारे पास है। परमात्मा यहाँ क्यों आए? क्योंकि वेद हमारे पास है और फिर भी हम वेदों को नहीं समझ रहे। परमेश्वर ने ये 5 वेद इस ब्रह्म के अंतःकरण में, इसके हृदय में फीड कर दिए थे और अपने रिमोट से इसके मुखारविंद से बाहर निकलवा दिए थे। इसने क्या किया कि 5वां वेद जो सूक्ष्म वेद था वो नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया, आगे नहीं दिया। ये 4 वेदों वाला ज्ञान अपने बड़े पुत्र रजगुण ब्रह्मा जी को दे दिया। फिर जो काल से उत्पन्न काल की सृष्टि है, किस ब्रह्मांड के जितने प्राणी हैं, ये खुद कहता 7वें अध्याय में कि अर्जुन, बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि मेरे हाथ में है। जब चाहे इनको ऑन कर दूं, जब चाहे इनको ऑफ कर दूं। पुण्यात्माओं, जैसे श्री रामचंद्र जी को हम भगवान मान के पूजा करते थे और जिसमें उनको वनवास प्राप्त था, उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण हो गया था। श्री राम को पता नहीं वो कौन उठा ले गया। तो उस समय श्री रामचंद्र जी की बुद्धि को ऑफ कर दिया इस काल भगवान ने, ब्रह्म ने, अखा धक्के और पा दुख वियोग में। और भगवान शिव जी और पार्वती आकाश से विलाप करते हुए श्री रामचंद्र जी को देख रहे थे। तो भगवान शिव ने प्रणाम किया उनको। पार्वती ने कहा कि आप किसको प्रणाम कर रहे हो? कि ये त्रिलोकी नाथ हैं जो नीचे विलाप कर रहे हैं, ये भगवान विष्णु अवतार हैं। पार्वती बोली, भगवान और रोते हैं कभी? मैं नहीं मानती ये भगवान है, मैं इसकी परीक्षा लूंगी। परीक्षा कैसे लूंगी? मैं सीता रूप बना करके इसके सामने जाऊंगी
यदि मुझे पहचान लेगा कि मैं पार्वती हूं, सीता नहीं हूं, तो मैं इसे भगवान स्वीकार करूंगी, अन्यथा नहीं। भगवान शंकर ने कहा कि ऐसा मत करना, यदि तू ऐसा करेगी तो मेरी माता के तुल्य हो जाएगी, फिर मैं तुझे पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। क्योंकि ये 3 भाई हैं, बड़े ब्रह्मा जी, सेकंड नंबर के विष्णु जी और तीसरे नंबर के शिव जी। तो बड़े भाई की पत्नी मां के तुल्य होती है, इसलिए इन्होंने कहा था कि अगर तूने लक्ष्मी रूप, सीता रूप धारण कर लिया, लक्ष्मी रूप, तो मैं तुझे पत्नी रूप में स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। तब तो वो कहने लगी ठीक है, मैं कोई परीक्षा नहीं लूंगी। भगवान शंकर इधर उधर गए, उसी से मैं पीछे से सीता रूप बनाया, श्री रामचंद्र जी के पास थोड़ी दूरी पर खड़ी होगी। श्री रामचंद्र जी ने देखा तो उस समय इस काल भगवान ने श्री रामचंद्र जी की बुद्धि को ऑन कर दिया और उसने पहचान लिया कि ये पार्वती है। सीता नहीं दिखी, उसने पार्वती दिखी। तब उन्होंने कहा कि हे दक्ष पुत्री माया, ए दक्ष की बेटी, तू यहां कैसे आ गई? भगवान शिव को कहां छोड़ आई? बड़ी लज्जित हुई, शर्मिंदा हुई और प्रणाम किया और कहा कि सचमुच आप प्रभु हैं, अंतर्यामी हैं। भगवान शंकर जी आपको ठीक ही प्रणाम कर रहे थे, ये कहकर चली गई। तो पुण्यात्माओं, 3 लोक और भवन चतुर्दश, कोई नहीं सतसंगी। 3 लोक और भवन चतुर्दश में, 14 लोकों में कोई भी सत्य का अनुसरण करने वाला नहीं है, शास्त्र अनुकूल साधक नहीं है। अब यहां बात आके अड़ जाती है हमारे दिमाग में, क्योंकि हमें तत्व ज्ञान नहीं। हम उसी घिसे पिटे ज्ञान को सत्य मान बैठे जो शास्त्र विरुद्ध और व्यर्थ था। अब ये दास ये कहे कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी तत्व ज्ञान नहीं था, तो आप जी को धक्का लगेगा कि ये और नई बात बता दी। ऐसा कभी हो सकता है? ये तो त्रिलोकी नाथ हैं, अंतर्यामी हैं, अजरो अमर हैं, सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, मृत्युंजय हैं, कालज्ञ हैं। अब ये हमारी जो ये ज्ञान हमारा था, ये लोक वेद था, यथार्थ ज्ञान नहीं था। लोक वेद होता सुना सुनाया, अक्षेत्रीय ज्ञान। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले भाई दीपक दे दिया हाथ। जैसे ये दास पवित्र हिंदू धर्म जन्म होने के कारण वह ढेर सारी पूजा किया करता था जो प्रत्येक हिंदू कर रहा है। हनुमान जी की पूजा, मंगलवार का व्रत, हनुमान चालीसा, बाबा श्याम जी की पूजा, और फिर गीता जी का पाठ, पुराणों का पठन, और फिर जन्माष्टमी का व्रत है, और श्री शिव जी की पूजा, श्री विष्णु जी की पूजा, जो भी मंत्र मिला उससे का रट्टा ला दिया। वो था लोकवेद। और हम ब्रह्मा विष्णु महेश को अजरोमर मानते थे, सर्वेश्वर मानते थे, इनसे ऊपर कोई भगवान नहीं मानते थे, हमें ज्ञान नहीं था। और जब ये परमेश्वर का यथार्थ ज्ञान हमें मिला तो हमारा पहले वो लोक वेद सुन रखा था। जब परमेश्वर का यथार्थ ज्ञान मिला, ये दीपक दे दिया गुरुदेव ने, तो इस परमेश्वर के इस दीपक के रोशनी में, पहले तो अंधेरे में चल रहे थे, जिधर मुंह हो गया उधर चल रहे थे, उसी को ठीक मान रहे थे। अब रोशनी मिल गई, सदग्रंथों के अनुसार लिखे हुए ज्ञान को तत्व ज्ञान कहते हैं, और वो परमात्मा ने वो तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च इस दास को दे दी। उससे ये मार्ग खोज लिया, यथार्थ मार्ग। तो ऐसे ही ये सभी लोक वेद पर डटे हुए हैं अभी तक, चाहे ब्रह्मा जी हैं, चाहे विष्णु जी, चाहे शिव जी हैं, चाहे नारद हैं, चाहे वशिष्ठ हैं, जितने भी ऋषि महर्षि है, सारे लोक वेद पर आश्रित हैं। इनको तत्व ज्ञान नहीं, ये सत्संगी नहीं है।
इनको यथार्थ ज्ञान नहीं। इसके लिए 5 मिनट का प्रमाण देना पड़ेगा आपको, और पवित्र देवी पुराण इसका निर्णय बहुत शीघ्र कर देगी। देखिएगा पवित्र देवी पुराण संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी। कहाँ से प्रकाशित है और मुद्रित है? प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इसके 28 और 29 पृष्ठ पे बहुत ही निर्णायक ज्ञान है। यह है पहला स्कंद, ये पहला स्कंद और ये 28 पृष्ठ। यहां देखिएगा, नारद जी ने कहा। अब नारद जी का ज्ञान और व्यास जी के ज्ञान और ब्रह्मा जी के ज्ञान और विष्णु जी के ज्ञान का इस समय पर्दाफाश हो लेगा। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी। व्यास जी कौन है? ये इस पुराणों के लेखक हैं, राइटर हैं। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो, ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से कहा था। देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दिव्य कौष्टमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख, चक्र और गदा लिए रहते हैं। पीतांबर धारण करते हैं, 4 भुजाएं, वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह चमकता रहता है। ये वे चराचर जगत के आश्रय दाता हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे। उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। अब देखो, ब्रह्मा कह रहा है कि तुम सर्वेश्वर हो भगवान, फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हो और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है? मुझे असीम आश्चर्य ये हो रहा कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए समाधि लगाए बैठे। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्राह्मण सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। देवता, दानव और मानव सब यही मानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूं और शंकर संहार क्या करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है उसकी अधिष्ठात्री देव शक्ति देवी यानी दुर्गा है। सुवर्थ, प्रत्यक्ष और प्रोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं शेषनाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आने पर जाग जाता हूं। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं। उस शक्ति के शासन से मैं कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानवों के साथ युद्ध करता हूं। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है, यानी दुर्गा के। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूं। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे देवता नहीं है। अपुण्यात्मा,
ये तो ज्ञान है श्री विष्णु, श्री ब्रह्मा और नारद और व्यास जी का। उन्नत कहेगा बेरानी नारद और व्यास ने। फिर विष्णु ब्रह्मा से पूछा, ब्रह्मा जी कहते मुझे भी आश्चर्य हो गया कि वो किसकी भक्ति कर रहे हैं। तो विष्णु जी ने बताया कि मैं तो दुर्गा की भक्ति करता हूं और इससे ऊपर कोई भगवान नहीं मानता। अब आगे देखो इन सारे ऋषि में ऋषियों के ज्ञान की, अब इनका टेम्परेचर भी देख लें कितना था इनमें। ये देखो ये छठा स्कंध, ये देवी भागवत चल रही है, छठा स्कंध और पृष्ठ नंबर 414 में। जन्मजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोल रहे हैं, बतावे हैं। राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। सतयुग के ब्राह्मण यानी ऋषि, उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बिका की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। अब यह आ गया सतयुग के सारे ऋषि ब्राह्मणों के ज्ञान का सतर यो लेवल आपके सामने हो गया कि वो वेद के पूर्ण विद्वान होते थे और दुर्गा की पूजा करते थे। और विष्णु जी कहते हैं कि मैं तो दुर्गा तो ऊपर भगवान नहीं मानता। अब दुर्गा क्या बताती है, यहां से निर्णय होगा ये गलत कह रहे हैं या ठीक, हम अपने स्तर से कुछ नहीं कह सकते। अब यहां देखिएगा, सातवां स्कंद 562 से प्रारंभ करते हैं। अब देवी दुर्गा हिमालय को उपदेश दे रही, हिमालय राजा को, और ब्रह्म के बारे में वर्णन कर रही है। यहां से पढ़ेंगे। श्री देवी कहने लगी, पर्वतराज, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद और परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वह यह अक्षर ब्रह्म है। वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। यह परम सत्य है, यह वह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य, उस वेदने योग लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य, उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो, और फिर भावनागुत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेधन करो। परवण धनुष है, परवण माने ओम मंत्र, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा गया। ब्रह्म यानी ब्रह्म लक्ष्य है, ब्रह्म की पूजा करो और ओम नाम का जाप करो। उस एकमात्र परमात्मा को ही जानो, दूसरी सब बातें छोड़ दो। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचने का पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। अंतर्यामी रूप से वर्तमान है। इस आत्मा का यानी इस परमेश्वर का, ये आत्मा को भगवान कहें, इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। किसका? ब्रह्म का। और इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। ओम नाम का जाप करो और इससे तुम जो ब्रह्म है संसार से पार उसको पा जाओगे। उस एकमात्र परमात्मा ही को जानो और दूसरी बातें सब छोड़ दो। हैं? और वो कहाँ रहता है? वह यह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। अब परमेश्वर ने कहा था, मेरे साथ दो भाई
मैंने सब जग भूला पाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया। इसी भूल में ब्रह्मा भूला जिसने वेद सरसाया, इसी भूल में ब्रह्मा भूला जिसने वेद सरसाया। वेद पढ़ कर पंडित भूला, यूं मर्म भेद न पाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया। इसी भूल में विष्णु भूला जिन वैष्णो धर्म चलाया, तीर्थ व्रत का बांध महात्म बहुविध जीव फसाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया। इसी भूल में शंकर भूला जिन भिक्षुक पंथ चलाया, सिर पर जटा हाथ में खप्पर घर घर अलख जगाया, मेरे साधो भाई सब जग भूला पाया। और जिसने पा गया भूल मर्म का, वो फिर गर्भवास नहीं आया। जिसने ये तत्व ज्ञान का पता लग गया, वह फिर जन्म मृत्यु में कभी नहीं आएगा। और यही गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में 29 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कह रहा है कि अर्जुन, जो मैं ज्ञान बता रहा हूं कि तत्वदर्शी संत के पास जाओ और उनसे विनम्र भाव से उस परमेश्वर द्वारा दिए गए तत्व ज्ञान से परिचित हो। उस तत्व ज्ञान से परिचित होने के उपरांत और उसके तत्व ज्ञान के रोशनी में तत्ब्रह्म को जानकर अखिल यानी सारे अध्यात्म ज्ञान को समझने के उपरांत और सारे कर्मों से परिचित होने के उपरांत प्राणी केवल जरा मरण से छुटकारा पाने के लिए प्रयत्न करता है और किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता, इच्छा नहीं रखता। तो पुण्यात्मा परमात्मा यही कहना चाहते थे, और ये आज नहीं 600 साल पहले कहने लगे थे। और उस समय नकली ऋषियों ने, गुरुओं ने, ब्राह्मणों ने उस परमात्मा का इतना जबरदस्त विरोध किया कि उनके साथ जो उन्होंने दुर्गति की भगवान की, वो लीलाएं आपको सुनाते हैं। कभी कभी कलेजा मुंह को आता है और रोने को दिल करता है। भगवान, ये से शत्रु, मानव समाज के शत्रु हम मित्र दिखाई देते थे, इन्होंने हमारे कितने पूर्वजों को भूत बनवा दिया, गधे बनवा दिया, कुत्ते बनवा दिया, सुअर बनवा दिया, और परमात्मा को भी रिजेक्ट करवा दिया। अपने उस नकली ज्ञान को उच्च मानकर, अपनी मान बढ़ाई को ना छोड़कर, परमेश्वर उन अज्ञानी ऋषियों गुरुओं को ये बता करते, गीता जी में ऐसा इस पृष्ठ पे लिखा, इस श्लोक में लिखा है, और पुराणों में तुम्हारी इस अध्याय में ऐसा लिखा है, इस सकंद में ऐसा लिखा है, पढ़कर सुना दो इनको। ये बोली आत्मा को क्यों बांध रखा तुमने काल के बकरे बना के। इसी से दुख मानकर भगवान की परमेश्वर कबीर जी के बारे में अफवाहें फैलाने लगे। वो तो गुंडा है, बदमाश है, वो तो झूठा है, वो संस्कृत नहीं जानता है। और परमात्मा सब कुछ जानते थे। और किसी पुरुष को बदनाम करना हो तो केवल उसके मार्ग में एक औरत को पेश कर दो, झूठी साची अफवाह बनाकर, बस इतना ही बहुत होता है इस बोले समाज में। ऐसा भी भगवान के साथ उन लोगों ने किया, लेकिन वो परमात्मा थे, उन्हें जो काम अपना करना था उतना वो कर कर चले गए। परमेश्वर को पता था कि आज मैं जो अमृत वचन बोल रहा हूं, ये मेरी पिछली पीढ़ी को मुझे पहचानने में एफिडेविट होंगे, सहयोगी होंगे। अब ये ज्ञान परमात्मा 600 साल पहले बोल के बता के गया था, जो दास आज आपको सदग्रंथों से मिला रहा है। बस ज्ञान तो पहले था हमारे पास, भगवान का दिया हुआ, कबीर जी का, उनकी अमृतवाणी में, कबीर वाणी में, सच्चिदानंद घन की वाणी में, उस तत्व ज्ञान में, सूक्ष्म वेद में।
लेकिन उस सूक्ष्म वेद को इसलिए रिजेक्ट करवा दिया इन संस्कृत के ज्ञाताओं ने कि कबीर अशिक्षित था, अनपढ़ था, व्याकरण नहीं जाना था, उच्चारण ठीक होना, प्रोनाउंसिएशन उसका ठीक नहीं था, वो क्या जानता होगा वेद और संस्कृत को। जो संस्कृत नहीं जानता वेद और पुराणों को कैसे समझेगा। तो ये हमारे लिए मानना भी आवश्यक था। व्यवस्था थी हमारी कि ठीक कबीर जी शिक्षित नहीं है, बात बढ़िया बताते हैं, हमने यहीं तक सीमित करके छोड़ दिया। और वो परमेश्वर का उद्देश्य यही था कि यह पिछली पीढ़ी पार होगी। उस दिन के प्रयत्न में परमात्मा का कोई भी कार्य निष्प्रयोजन नहीं होता। यदि हम ये कहते कि परमात्मा उस टाइम में ना आते ही आ जाते, अब तो इतने चतुर हो गए थे हम विज्ञान की आड़ में, कोई ना सुना भगवान की वाणी ने। अन्यों कहीं तो पढ़ पढ़ कर सुनाता होगा, पढ़ा लिखा है। आजकल शिक्षित शिक्षा भी होगी थी, जैसे मैं पढ़ कर सुना रहा हूं तो न्यों कहते तो पढ़ कर सुना हो, तो देख ली होगी इसने। अब इससे सिद्ध ये करना चाहते हैं कि वैसे तो अब पढ़ के सुना देना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उन पढ़ शिक्षितों को पहले भी ना पता था इसको। और ये जो वेदों और गीता वाली संस्कृत में लिखा था और सिंपल लैंग्वेज में भगवान लिख कर जा रहे छोड़ गए थे। ये बहुत बड़ा उदाहरण है बुद्धिमान के लिए, थोड़ा संकेत होता है। जिसको अशिक्षित, गंवार और जुलाहा धानक और कवि कहकर हमें उनकी फाइल को बंद कर दिया था, आज उस फाइल को दोबारा खोला गया। वो परम पिता परमेश्वर हैं, उनके द्वारा दिया गया ज्ञान का कोई सानी नहीं है। चारों वेद, 18 पुराण, 11 उपनिषद से भी आगे का ज्ञान उस परमेश्वर ने हमें बताया है। जो इन वेदों और गीता जी और पुराणों में नहीं है, वो ज्ञान परमेश्वर के 5वें वेद कबीर वाणी में है। और इन वेदों वाला ज्ञान तो है ही है। तो इससे हमें यह दृढ़ विश्वास हो गया कि कबीर इज गॉड और कंप्लीट गॉड, पूर्ण परमात्मा। पुण्यात्माओं, अभी तक हमें इतना भ्रमित कर रखा था भगवान निराकार है, निराकार है, और भगवान ने सारी सृष्टि रची है। अरे निराकार कारीगर एक खुरचना बना के दिखा दो, एक पेचकस बना के दिखा दो, निराकार कारीगर कमाल की बात करते। निराकार में कितनी बुद्धि आवेगी और क्या सोचेगा वो, जब वो है कुछ निराकार माने उसका अस्तित्व तो है ही नहीं। और जबकि हमारे सदग्रंथ कहते हैं वो साकार है, नर आकार है और एक देशीय है और रित धाम सतलोक में रहता है। वहां से गति करके आता है, अपनी प्यारी आत्माओं को मिलता है, अपने तत्व ज्ञान से परिचित कराता है। और वो एक जैसे राजा की तरह दर्शनीय होता है और एक बहुत बड़े समूह का संचालन करता है, उसके मुखिया रूप में यानी जगत गुरु सतगुरु रूप में होता है।